संसारी की कामना सिर्फ अपने लिए है, ज्ञानी की कामना दूसरों के हित के लिए। कामना तो दोनों में है। जो मेरी कामना ना होती तो मैं यहां ना बैठती। तो मेरी कामना सुनाने की, आपकी कामना सुनने की, तो कामी बैठे हैं सब यहां पर। हम भी कामी, तुम भी कामी, सेम सेम। पर यहां फर्क एक आ गया, हमारी एक ही कामना है कि तुम धर्म की राह पे चलो, और तुम्हारे मन में और 10 करोड़ कामना है, इसलिए ये फर्क हो गया। एक दृष्टि से दोनों कामी। जो मुझे सुनाने की कामना, तुम्हें सुनने की कामना। अच्छा सोच के देखो, मुझे तो सुनाने की कामना हो पर सामने सुनने वाला कोई ना हो, फिर हम भी क्या करेंगे ना। वैसे ज्यादा खुश मत हो ना। हाँ बिल्कुल, खुश होने की जरूरत नहीं है। जब मेरे लेफ्ट राइट कोई नहीं था तब भी हम गाते थे, स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए गाते थे। कल बात हो रही थी तो पूज्य महाराज जी को याद कर रहे थे, कोई प्रेमी जिन्होंने उनके दर्शन किए टूटू माजरा में, तो वो कह रहे थे कि महाराज बैठे होते थे और अचानक से उठ के चले जाते थे, और महाराज आगे आगे जा रहे हैं और पीछे संगत सारी भागती रहती थी उनके, क्योंकि वो अनाउंस नहीं करते थे, वो फॉर्मली एज अ टीचर टीच भी नहीं करते थे। तो बैठे हैं, माइक सामने लगा है, सत्संग कर रहे हैं। सत्संग करते करते वो चारपाई में बैठे हैं, तो सत्संग करते करते वो ऐसे अपने बाईं करवट जहाँ सिराना पड़ा है वहाँ पे सिर टिका देते, तो माइक यहाँ रह गया और वो यहाँ लेटे लेटे वहीं बोल रहे, क्योंकि आंखें तो बंद हैं। तो सेवादार माइक उनके मुंह की तरफ लेके जाता, थोड़ी देर में वो सीधे उठ के बैठ जाते। अब माइक वहां पड़ा है, वो यहाँ बोल रहे हैं। उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि माइक मेरे मुंह के सामने है भी या नहीं है। मौज आई तो थोड़ी विचार कर दी, मौज आई तो विचार सुना दिया, और इस मौज में इस बात की भी परवाह नहीं कि सामने वाले ने समझा है या नहीं समझा है। तो कामनाहीन बोलते थे। मेरे विद्या गुरु, उन्होंने पूज्य महाराज जी से विचार सागर को पढ़ा था उनकी जवानी में, तो आई एम सेइंग ऑलमोस्ट 60 इयर्स बैक। उस समय पर महाराज जी पढ़ाया होगा, तब हम कह सकते हैं कि बढ़िया पढ़ाया था और एक टीचर की तरह पढ़ाया था। लेकिन अपने आखिरी अवस्था में आते आते उनकी मस्ती तो इतनी बढ़ गई थी कि कामनाहीन, अब बोलने की भी कामना नहीं, संगत को मिलना इसकी भी कामना नहीं, बैठे बैठे रहे, चले गए, ना लेना है ना देना है किसी से। तो कामनाहीन महापुरुष को हम वीतराग बोलते हैं। माने प्रचार की, ज्ञान देने की, दूसरों को समझाने की, डेरा आश्रम बनाने की रुचि भी जिसकी अब नहीं रह गई, वो कामना शून्य तत्वज्ञानी तत्ववेता को हम वीतराग कहते हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष कहे सब कोई, सिमरत सासत पंडित मुख सोई। स्मृतियां और हमारे शास्त्र इस चारों पदार्थ की चर्चा करते हैं, बिन गुर अर्थ विचार न पाया। अब महाराज कह रहे हैं कि अपने आप बैठ करके वेद खोल के पढ़ने लग जाओगे तो समझ कोई नहीं आने वाली। गुरु के पास बैठ तो गुरु से सुन, गुरु के मुख से सुन। बादर गुरमुख द्वार है, अमृत से अधिकान। ये विचार सागर का पंक्ति है जिसमें वो कहते हैं कि जितने शास्त्र हैं ये समंदर जैसे हैं, खारे पिए नहीं जा सकते। पर यही खारा पानी जब बादल बन के बरसता है तो वो बारिश का पानी मीठा होता है। सागर का पानी खारा, सॉल्टी, बट बारिश का पानी मीठा। पानी तो वही है, पर रूप क्यों बदल गया? जब सागर बादल बना
तो उसके पानी की जो क्वालिटी है वो भी चेंज हो जाती। ऐसे ही शास्त्र अपने आप में खारे हैं, जल्दी समझ नहीं आते हैं, अपने आप मत पढ़। कहा गुरु के पास बैठ विचार सुन, बिन गुरु अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। मुक्ति का जो पदार्थ है वो बिना गुरु के प्राप्त नहीं होगा। गुरु ज्ञान भी है, मैं फिर कह दूं, पर ज्ञान किसी शरीर से निकलेगा कि ऐसे ही निकल आएगा? माने आकाश से कुछ आवाजें आने लग जाएंगी विचार की क्या? सत्संग आकाश से आने लग जाएगा? अभी भी आकाश से ही रहा है। कैसे? हमारे वोकल कॉर्ड्स चल रहे हैं क्योंकि यहां स्पेस है। जो शब्द बोलती हूं तो जीभ जिस मुंह में है वो मुंह में भी पोल है, माने वो मुंह भी खाली है। उस खाली मुंह में जीभ चल रही है ऊपर नीचे, तो शब्द बन रहा है। वह शब्द हवा की तरंगों में लहराता हुआ यात्रा करता है आकाश में, स्पेस में। आपके कान में भी स्पेस है, ईयर ड्रम एंड कॉकलिया खाली हैं, और उस ईयर ड्रम से जब ये वायु की तरंग टकराती है तो शब्द तुम्हारे कान तक पहुंचा, और फिर यहाँ से ऑडिटरी जो नर्व्स हैं वो जा रही हैं दिमाग में, और दिमाग उन शब्दों के अर्थ जो है वो देता है। तो जो शब्द की तरंग है वो भी आकाश में ही तो चल रही है। तो एक तरह से इस समय में आकाशवाणी ही हो रही है। यहाँ का आकाश में शब्द उत्पन्न हो रहा है, वायु में आकाश में ये वायु चल रही है, और वायु की इन तरंगों में जो शब्द की वाइब्रेशन है, जो करंट है, वो आपके कान तक पहुंचता है। अगर बीच में आकाश न हो तो शब्द नहीं हो सकता। लेट्स से अगर आप पानी में डुबकी मार लें तो पानी में स्पेस एक्टिव नहीं है, तो वहां आप बोल नहीं सकते। मुंह खोलेंगे तो मुंह में पानी भर जाएगा, और जबरदस्ती करने की आवाज कोशिश करेंगे तो भी वो आवाज ट्रैवल नहीं कर पाएगी। पानी के अंदर शब्द ट्रैवल नहीं कर सकता है, खालीपन चाहिए, आकाश चाहिए। तो आकाश में ही शब्द की उत्पत्ति है, आकाश में ही शब्द की यात्रा है, और कान के आकाश में ही उस शब्द को हम रिसीव करते हैं। तो अभी भी जो सुन रहे हो गई ना आकाशवाणी। फिर ये गुरुदेव कहते हैं, जाके हृदय वस्या हर सोई, गुरमुख भगत परापत होई। अब ये जो ज्ञान की विचार श्रवण करी, तो इस ज्ञान की विचार से अंतर बैठा वह राम, अंतर बैठा वो हरि, उसकी समझ लग गई, मन की वृत्ति उससे जुड़ गई, भीतर आनंद लगा होने। और इस आनंद की प्राप्ति किसको होती है? मन मुख को नहीं होती है, गुरुमुख को होती है। मुख माने योर aptitude, your thinking, is it towards the world or is it towards the self-realization? अपने आप को जानने में तुम्हारे विचार चलते हैं, जीवन के उद्देश्य है, या सिर्फ संसार की प्राप्ति का उद्देश्य है? क्या है उद्देश्य जीवन का? जिसका उद्देश्य परमात्म ज्ञान का होगा वो गुरुमुख कहलाता है, वो मनमुख नहीं रह जाता। जो मन के पीछे चल के विषय वासना में चला जाता है उसी को हम मनमुख कहते हैं, और जो विषय वासना से मन को हटा करके मन गुरु की तरफ ले जाए, ज्ञान की तरफ ले जाए, उसी को हम गुरुमुख कहते हैं। तो गुरुवाणी बार बार इस बात को दोहराती है कि मनमुखी मत बनो, गुरुमुखी बनो। और पंजाबी भाषा को भी गुरुमुखी बोलते हैं। तो गुरुमुखी बनो, मन का मुख, मन का ध्यान, मन की अटेंशन, the choice of your mind, the hope of your mind should be with the Guru, with the Lord, not with the world.
ए मेरी माँ, ए मेरा प्यो, ए मेरा भाई, ए मेरी बहन, अब स्यापा करो बैठ करके, इनको ये नहीं मिला, इनको ये नहीं मिला, ये मेरे हैं, इनकी चिंता मैंने करनी है, मैंने इनको कमा के देना है। प्यारे, जब तू नहीं था वो तब भी थे, तू आज तेरा शरीर मर जाए, उनकी जिंदगियां अपने हिसाब से चलती रहेंगी, शायद ज्यादा बेहतर चलेंगी। जिस घर में बुढ़े ज्यादा लंबा जी जाए ना, उस घर के बच्चे बुढ़े के जाने की अरदासें करने लग जाते। बुढ़ा जा नहीं रहा है, कब जाएगा, जीने नहीं दे रहा है, तिजोरी की चाबी नहीं देता है, बिजनेस मर्जी से नहीं चलाने देता है। उन बुजुर्गों को घर में अनवांटेड पाया जाता है और वो घर के ऊपर अपनी डंडा चलाते रहते, मेरा घर है, मैंने बनाया है, मेरा घर है, मैंने बनाया है। तो फिर बेटा बहुए कह रहे होते ना, छाती पे लेके जाएगा क्या, ये बुढ़ा कब जाएगा, हम ही भोगेंगे, ये तो जाने वाला है, ये तो जाएगा कब। ये मनमुखियों की दुर्गत होती है, जिनके पीछे तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हो, वही तुमको बर्बाद कर देते। कोई और नहीं तुमको फिर बर्बाद करता है, कोई और नहीं तुमको पीड़ा देता है, तुमको पीड़ा फिर खुद तुम्हारा मन देगा, तुमको पीड़ा फिर तुम्हारा अपना हृदय देगा। जिस हृदय में आपने संसार को बसाया होता है, वही संसार फिर आपके जीवन में इतनी कलह कलेश को लेके आता है। लेकिन मुसीबत ये है, कंचन नारी में जियो लुबत है, मोह मीठा माया कर मंदर कोड़े खुशी, मन अनरस लाया। हर प्रभ चितनाया बई, क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम, मेरे राम, ये नीच करम हर मेरे। गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे। बख्श अवगुण सब मेरे। कंचन नारी में जियो लुभत है। कंचन माने सोना। नारी पत्नी, नारी बेटी बहू, नारी पत्नी, माँ बहन, जो भी रिश्ते समझिए आप। मन कहते इनमें इतना लुभा जाता है कि मोह मीठा माया। मोह बड़ा मीठा लगता है, वो मीठा लगता है, इतना मीठा लगता है कि मन उसी में फंसा रहता है। कार मंदर कोड़े खुशी, अपना घर देख के खुश होता है। पुराने जमाने में घोड़े होते थे, आजकल हॉर्स पावर वाली कारें होती हैं। तो पहले घोड़े देख देख खुश होता था, आजकल कारें देख देख के खुश होता है, घर देख के खुश होता है। कार मंदर कोड़े खुशी, मन अनरस लाया। ये तो संसार का रस है जिसमें मन को फंसा लिया तूने। हर प्रभ चित्त न आवई, अपने चित्त में प्रभु को नहीं लाता है। क्यों छूटा मेरे हर राया, मैं कैसे संसार से छूट सकता हूं। फिर प्रार्थना करते, अरदास करते हैं, ए मेरे प्रभु, ए मेरे राम, ए नीच कर्म हर मेरे। ये मेरे नीच कर्म है जो मैं करता हूं, इसको नीच कर्म बोला। कहा ना, धर्महीन जो करोगे वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। धर्म सहित करोगे तो घर भी, मंदिर भी, घोड़े भी, परिवार भी सब प्रभु का है, उसकी देन है। जब तक है बहुत अच्छा, ना रहे बहुत अच्छा है। इसमें मैं मेरी का प्रश्न न उठता हो।
एक महिला कह रही थी कि जब से मेरा पति मरा है ना, तब से मेरे तो भूख प्यास चली गई है, मेरी सेहत खराब हो गई है, मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरे दुख का कोई उपाय करो। मैं तेरे दुख का उपाय मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तू मर चुके इंसान के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही है, और जो तेरे अंदर हंसता बसता प्रीतम प्यारा है उसी को भुला करके बैठी है। उन मरी हुई हड्डियों से मोहब्बत थी तो उन हड्डियों को प्रवाहित नहीं करना था, उस मरी हुई देह से मोहब्बत थी तो उस मुर्दे को जलाना नहीं था। रख लेती मुर्दा घर, चूमती चाटती रहती उसको, पर कीड़े पड़ जाते, मैगट्स पड़ जाते, वो मुर्दे खराब हो जाते, वो फट जाते, वो और भयंकर हालत हो जाती, इसलिए तो उसको जला देते हैं।